हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कश्मीर ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग सी तस्वीर उभरती है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, शिखर राइड्स और एक सुकून भरी दुनिया। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को ये सुकून एक झटके में टूट गया। पहलगाम के बेसरन मिडो में एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक ने 26 इनोसेंट लाइव्स छीन ली। टूरिस्ट फैमिलीज और एक कश्मीरी पुनी ऑपरेटर जो अपनी जान देकर टूरिस्ट को बेचैनी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार कश्मीर चुप नहीं रहा। कश्मीर ने जवाब दिया है, नफरत के प्रोपेगेंडा के खिलाफ, और अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में एक ऐसा स्पीच दिया जो हर इंडियन के दिल को छू गया। और साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, इंडिया इस अटैक का जवाब कैसे देगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी? क्या इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद पानी रोकने जा रहा है इंडिया? और क्या इंटरनेशनल प्रेशर का कोई मतलब बचा है जब इजराइल गाजा के बाद दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है? आज के इस वीडियो में हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे, कश्मीर के जज्बात से लेकर इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस तक। सो ग्रैब अ चाय ऑफ और चलिए शुरू करते हैं। जब भी कश्मीर में कोई टेररिस्ट अटैक होता है, एक पैटर्न देखा जाता था। मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बैन बन जाता था। कश्मीर को ही ब्लेम किया जाता था, लोकल्स पे शक होता था और एक कलेक्टिव गिल्ट कश्मीर के सर पर थोप दिया जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कश्मीर ने न सिर्फ अपना दर्द बयां किया, बल्कि उस नफरत के नैरेटिव को चैलेंज किया जो हर बार उनके खिलाफ बनाया जाता था। 28 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने एक स्पीच दी जो न सिर्फ इमोशनल थी बल्कि एक नई कश्मीर की तस्वीर भी दिखाती है। उन्होंने कहा, ये अटैक हमें अंदर से खोखला कर गया। मैं उन फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया है। उन्होंने एक एक विक्टिम का नाम लिया, टूरिस्ट को हनीमून पे आए थे, फैमिलीज जो पिकनिक मना रही थी, और एक कश्मीर पुनी ऑपरेटर शायद आदिल हुसैन शाह जिसने अपनी जान देकर टूरिस्ट को बचाया। उमर ने कहा, यह कश्मीरियत का सिंबल है और वो भाग सकता था लेकिन उसने डेंजर की तरफ कदम बढ़ाया। और ये सिर्फ उमर की बात नहीं थी, कश्मीर के लोकल्स ने भी अपना दिल खोल दिया। होटल्स ने अपने रूम्स में फ्री टूरिस्ट के लिए खोल दिए, कैब ड्राइवर्स ने फ्री राइड्स दी, और एक शिकर वाला जो शायद दिन के 200-300 रुपये कमाता है उसने भी फ्री फ्रूट चाट ऑफर किया। ये है असली कश्मीरियत। उमर ने एक और पावरफुल पॉइंट रेज किया, कश्मीर की मस्जिदों में इस अटैक के खिलाफ दुआ मांगी गई और साइलेंस रखा गया। ये एक ऐसा मैसेज था जो दुनिया को बताता है कि कश्मीर टेररिज्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा, ये ट्रेजेडी का मतलब कश्मीर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कश्मीर के लोगों ने स्ट्रीट्स पे कैंडल लाइट विजिल्स किए, प्ले कार्ड्स पे लिखा, यूनाइटेड इन ग्रीफ। ये पहली बार था जब इतने बड़े स्केल पे कश्मीर के लोकल्स ने ओपनली टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब चलिए समझते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ क्या था। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट जहाँ फैमिलीज पिकनिक के लिए आती हैं, वहाँ बेसरन मीटो पे टेररिस्ट ने अटैक किया। 26 लोग मारे गए, 25 टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया और एक कश्मीरी पुनी ऑपरेटर। 17 लोग इंजर्ड हुए। ये अटैक इतना ब्रूटल था कि विक्टिम्स के रिलीजन पूछकर उन्हें टारगेट किया गया था। ये अटैक क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये 2019 के पुलवामा अटैक के बाद कश्मीर का सबसे बड़ा सिविलियन अटैक था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। लेकिन पुलवामा में सोल्जर्स टारगेट किए गए थे, जबकि यहाँ इनोसेंट टूरिस्ट पे अटैक हुआ, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब कश्मीर में टूरिज्म बूम पे था। 2024 में 3.5 मिलियन टूरिस्ट ने कश्मीर विजिट्स किया। द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। TRF ने एक ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का, जो एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है और 2008 के मुंबई अटैक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। इंडिया का क्लेम है कि इस अटैक में क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लिसिटी है और 2 टेररिस्ट पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। पाकिस्तान ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन हिस्ट्री देखें तो ये पैटर्न पहली बार नहीं है। ये अटैक एक स्ट्रैटेजिक मूव था, न सिर्फ कश्मीर का
टूरिज्म को टारगेट करने के लिए बल्कि इंडिया के नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए ही कश्मीर अब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन इस बार कश्मीर के लोगों ने टेररिस्ट के नैरेटिव को ही पलट दिया। अब सवाल यह है कि इंडिया इस अटैक का जवाब कैसे देगा। इंडिया ने ऑलरेडी कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? और अगर मिलिट्री एक्शंस होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? चलिए एक एक करके देखते हैं। डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक मेजर्स देखते हैं। अटैक के 48 आवर्स के अंदर इंडिया ने ये स्टेप्स उठाए। फर्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड। ये 1960 का एग्रीमेंट था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी की शेयरिंग को रेगुलेट करता था। पाकिस्तान इस ट्रीटी पे हैविली डिपेंडेंट है क्योंकि उसकी एग्रीकल्चर का 90% इंडस रिवर सिस्टम से चलता है। इंडिया ने इसे सस्पेंड करके एक बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लो दिया। पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। सेकेंड स्टेप उठाया बॉर्डर सील्ड। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया और पाकिस्तान नेशनल्स को 48 आवर्स में इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। थर्ड स्टेप लिया गया डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेडेड। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स को इस्लामाबाद से वापस बुलाया और पाकिस्तानी मिलिट्री अटैचर्स को एक्सपेल किया। ये नॉन मिलिट्री एक्शंस हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट लंबा होगा। लेकिन पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर के सामने क्या ये काफ़ी है? सोशल मीडिया पे लोग इजरायली स्टाइल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। चलिए समझते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस को। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। इंडिया का हिस्ट्री देखें तो जब भी ऐसे अटैक्स हुए हैं मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया गया है। 2016 उरी अटैक हुआ। 19 सोल्जर्स की डेथ के बाद इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के अक्रॉस सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, टारगेटिंग मिलिट्री लॉन्च पैड्स इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। 2019 की बात करें तो पुलवामा अटैक, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान के शहीद होने के बाद इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स किए, जो पाकिस्तान के अंदर एक मिलिटेंट कैंप थी। ये 1971 के बाद पहली बार था जब इंडिया ने इतनी डीप स्ट्राइक की। इस बार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स का प्रॉमिस किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स पे क्रूज मिसाइल अटैक्स कंसीडर कर सकता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकता है। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था और एक इंडियन पायलट ब्रीफली कैप्चर्ड हुआ था। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, चाइना का एंगल भी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से गुजरता है और चाइना किसी भी तरह के इंडियन मिलिट्री एक्शंस को लाइटली नहीं लेगा। इंडिया के आर्मी चीफ्स ने क्लेम किया है कि वो 2.5 फ्रंट वॉर पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल इंसर्जेंसी लड़ सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर की। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल चुका है। इजराइल ने अक्टूबर 2023 के हमास अटैक के बाद गाजा पे अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स किए, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्रिटिसिज्म तो किया, लेकिन कोई सॉलिड एक्शन नहीं हुआ। इंडिया के केस में US, UK, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ ने अटैक की कंडामिनेशन की है और इंडिया के साथ गडबड़ ने कहा कि अमेरिका स्टैंड्स विद इंडिया एज इट हॉन्ट्स डाउन दोज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन US ने पाकिस्तान पे ओपनली क्रिटिसिज्म अवॉइड किया है क्योंकि वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है। तो क्या इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया को रोक सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और रशिया, यूक्रेन और इजराइल गाजा के प्रेसिडेंट्स के बाद इंडिया के पास ज़्यादा फ्रीडम है अपना रिस्पॉन्स चूज़ करने के लिए। ये अटैक सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज इंडिया के नैरेटिव को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन इस बार कश्मीर के लोगों ने उनका नैरेटिव ही तोड़ दिया है। कश्मीर का टूरिज्म इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। 2024 में 3.5 मिलियन टूरिस्ट ने कश्मीर विजिट किया, जो मोदी गवर्नमेंट के नॉर्मलाइजेशन नैरेटिव को बड़ा पार्ट था। लेकिन ये अटैक टूरिज्म पे बड़ा ब्लो है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर टूरिस्ट अब कश्मीर छोड़कर चले गए तो ये टूरिस्ट की जीत होगी, ये यहाँ पर टेररिस्ट की जीत होगी। लेकिन कश्मीर के लोगों का रिस्पॉन्स दिखाता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ने को तैयार हैं। होटल्स, कैब ड्राइवर्स और लोकल्स का सपोर्ट ये बताता है कि कश्मीर अपनी हॉस्पिटैलिटी और यूनिटी के लिए जाना जाएगा, ना कि टेररिज्म के लिए। मोदी गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर। 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अटैक उस नैरेटिव पे सवाल उठाता है। अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस और CPIM ने गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस फेलियर के लिए क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। उन्होंने ना सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि सेंटर के साथ कोऑपरेटिव करने के लिए भी प्रॉमिस किया। ये यूनिटी कश्मीर के फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स। इंडिया एलओसी के अक्रॉस मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट कर सकता है, जैसे 2016 में किया था। ये डोमेस्टिकली पॉपुलर होगा लेकिन एस्केलेशंस का रिस्क है। कॉवर्ट ऑपरेशंस होंगे। कॉवर्ट एक्शंस डिनाइबिलिटी देते हैं लेकिन पब्लिक को सेफली नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते हैं। थर्ड होगा इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर। इन दिस वाटर टीडीज का सस्पेंशन और बॉर्डर क्लोजर जैसे स्टेप्स कंटिन्यू हो सकते हैं जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया अपना टाइम ले रहा है। मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजिक हो, ना कि इम्पल्सिव। और कश्मीर के लोगों का सपोर्ट इस बार इंडिया के नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां कश्मीर और इंडिया एक साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये यूनिटी टेररिज्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी? और क्या ये इंडिया का रिस्पॉन्स हिस्ट्री बदल देगा? अपने विचार कमेंट्स में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कश्मीर ने दिखा दिया है कि वो चुप नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला का स्पीच और कश्मीर के लोगों का जज्बा ये बताता है कि ये एक नई शुरुआत है। लेकिन इंडिया के आगे एक बड़ी चैलेंज है, एक ऐसा रिस्पॉन्स देना जो ना सिर्फ टेररिस्ट को सबक सिखाएगा बल्कि कश्मीर के लोगों को ट्रस्ट को भी बनाए रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हर नया वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस, टेक केयर।